मुख्यमंत्री जाने हैं कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलेगा। नेपाल में जो हुआ बहुत सही हुआ और यहाँ भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। कब तक इसे देखते रहोगे भाई? अंजना ओम कश्यप 2 कौड़ी की हैं, दल्ली हैं, दलाल पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप। आंदोलन अब नेशनल मूवमेंट बन चुका है सर। अब बात केवल 4-5 चीजों पे होगी। जितने भी नेता योग है उनका एक भी लड़का बता दो फौज में है, मिलिट्री में है, देश की सेवा कर रहा है, वो सब देश विदेश में प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। नहीं तो उनको मैं कि पंडित क्या बोल देता वो भी कम होता। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये लगभग इसमें देख रहे हैं सब लगभग 18 साल के युवा हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे नहीं आएगा। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, तब तक कोई भी देश। यहाँ पे सिर्फ मांग है कि जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ी एक कमी है देश में। इसका कारण क्या है कि जो हमारे टैक्स का पैसा है, जो देश का पैसा है, उससे नेताएं इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर डालते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को ठेका दे दिया जाता है। क्या यहाँ पे छोटे छोटे युवा वर्ग के लोग हैं उनको ठेका नहीं दिया जाता? क्या उनके विकास के लिए नहीं सोचा जा सकता है? उनको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? यहाँ पे उद्योग कारखाने क्यों नहीं स्थापित किया जाता? कहीं पार्क बनाया जा रहा है, कहीं पेड़ कटाया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया जाता है, यहाँ के संसाधन को नष्ट किया जाता है। ये बहुत बड़ी गलत और बड़े बड़े अराजक तत्व ऊपर से बैठ करके पेपर लीक करवाते हैं। फिर यहाँ पे ये कहा जाता है कि क्या कहते हैं ये लोग काकरोच है। इसका मतलब जो अराजक तत्व है क्या उनके बच्चे नहीं होते हैं, नील औलाद होते हैं? उनके भी बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी काकरोच पैदा होता है, वो काकरोच का बच्चा पैदा होता है। धीरे धीरे काकरोच होकर के तब उसको वो लोग पैसे दे करके, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, देश विदेश भेज देते हैं। आज मैं बता दूं जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी नेता योग है, उनका एक भी लड़का बता दो फौज में है, मिलिट्री में है, देश की सेवा कर रहा है, वो सब देश विदेश में प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, कहीं कहाँ करते हैं, देश विदेश घूमते हैं। कोई भी किसान वर्ग का लड़का, मध्यम वर्ग का लड़का ही फौज में नौकरी करता है। किसी भी नेता का लड़का फौज में नौकरी नहीं कर रहा है आज के दिन में। क्यों? क्योंकि कोई देश का सेवा नहीं कर रहा है। ये सब सिर्फ कहने का मतलब ये है, ये आंदोलन अब नेशनल मूवमेंट बन चुका है सर। अब बात केवल 4-5 चीजों पे होगी। शिक्षा पर बात होगी, चिकित्सा पर बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होगी, रोजगार पर बात होगी, लॉजिस्टिक्स पर बात होगी और इंडस्ट्रियल एरिया पर बात होगी। हमें उत्तर प्रदेश को उस दिन उत्तम प्रदेश मानूंगा जिस दिन और स्टेट से आकर लड़के इस स्टेट में काम करने लगे। और जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है तख्त पलट देने की। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सिर्फ नेता एक मुद्दा उठा देते हैं जाति पात का, उसको आरक्षण दे दो, वो वाला आरक्षण वाला खुश हो जाए, फिर वो आपस में लड़ जाएगा, फिर ओबीसी को दे दो, फिर वो उससे जनरल वालों से लड़ जाएगा, फिर उसमें से ठाकुरों को बांट दो, पंडितों को बांट दो, एससी को बांट दो, एसटी को बांट दो, मुस्लिम को बांट दो। कहीं ये सब क्या है भाई? ये लड़ाने का एक तरीका है। हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। युवा लोग जब तक हाथ नहीं उठाएगा, जब तक आवाज नहीं उठाएगा, इस देश का सर्वनाश ऐसे ही होता रहेगा। क्योंकि ये लोग अपना बैठे रहते हैं और अपने बच्चों को देश विदेश भेजते रहते हैं। वो देश में मजा कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग को लड़ाते रहते हैं भाई। जो नेपाल में हुआ जनजी जिस प्रकार सड़कों पर उतर के बहुत सही हुआ, बहुत सही हुआ। नेपाल में जो हुआ बहुत सही हुआ और यहाँ भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। कब तक इसे देखते रहोगे भाई? कब तक लड़ते रहोगे? उनको आरक्षण दे दिया, इनको राशन पानी दे दिया, इनको ये दे दिया। अब जिसको भाई 5-10 साल आरक्षण लेकर खाने की आदत पड़ गई है, वो आरक्षण छोड़ेगा? वो तो हम ही लोग से लड़ेगा, इसी देश में तो तबाही मचाएगा। ये सब भैया प्रशासन ये खेल है। अब युवा हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे नहीं आएगा। अब युवा रोजगार, शिक्षा, अब रोजगार पे वोट देगा। जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, युवा इसका वोट देगा। क्या उत्तर प्रदेश में सरकार बदल जाएगी तो क्या लीक रुक जाएगा? कोई भी सरकार आए, मेरा मानना है जो भी सरकार आए, हमारे युवा की रोजगार की बात करे, बात नहीं करेगा, इसकी सरकार बदलना निश्चित होगी। अगर सरकार इस्तीफा नहीं देगी तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम 10 महीना दूर नहीं बचे हैं। इस भाजपा सरकार को लगता है युवा हैं, 2 दिन चिल्लाएंगे, 5 दिन चिल्लाएंगे, शांत हो जाएंगे। ये युवा शांत होने वाले नहीं है। जिन युवाओं का आक्रोश हो गया है कि ये 27 के चुनाव में युवा अपनी ताकत, अपनी ओर दिखाएगा। युवा किस तरफ और किस पार्टी में जाने वाला है। कि सरकार को ही चेंज करना पड़ेगा। सरकार को चेंज करने से काम नहीं चलने वाला। बहुत सरकारें चेंज हुई हैं और वो बता दें आपको पेपर लीक की कहानी अगर उठा लेंगे, हिस्ट्री देखेंगे तो 2008 से कहानी शुरू हो गई है। सरकार को चेंज करने से काम नहीं चलेगा। सिस्टम में जो काम करने का तरीका उसको बदलिए। मैं अभी दूसरा सरकार ला दूंगा, उनके भी लोग यही करेंगे। सबकी सरकार उस मतलब नहीं है। मतलब यह है कि प्रॉपर जांच नहीं हो रहा, प्रॉपर जागरूकता नहीं है, अफसरशाही चरम पे है। आपको पता है देश को कंट्रोल करने का 4 पिलर होता है। पहला मीडिया है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। तो यहाँ पे मीडिया की स्थिति मुझे नहीं समझ में आ रही, 157 कैसे पहुंच गई। न्यायपालिका की भी स्थिति आप देख रहे हैं, कार्यपालिका जो ब्यूरोक्रेसी है, जो
आपको बता दें विधायिका बनता है जो लोकतंत्र से डेमोक्रेसी से बनता है, वो सिर्फ 5 साल की बनती है। लेकिन कार्यपालिका एक बार अफसर बन गया ना, वो 60 साल तक बैठता है, उसको डर नहीं होता है। उसको ये हो जाता है ना कि अब तो मैं 60 साल के लिए हो गया हूँ, चाहे बर मरे चाहे कन्या, अब तो हमारी शादी हुई है। तो भाई ब्यूरोक्रेसी में कमी है, इस पे सरकार को टाइट होनी चाहिए। और जैसे मैं एक बार बता दूं, कोई भी सरकार है वो एक साथ 4-4, 15-15 मंत्रालय अपने हाथ में ले लेगा तो कंट्रोल कर पाएगा। एक आदमी को एक मंत्रालय रखो ताकि वो प्रॉपर जांच कर पाए। नेता को ही नहीं पता है कि उसका अधिकारी उसके नीचे से साइन करके फाइल आगे बढ़ा दिया है। तो यही चीज पेपरों में भी हो रहा है। सरकार को सब ऊपर अब चंगासी करके बोल दिए हैं, नीचे पता ही नहीं चल रहा कि कितनी दंगासी वाली स्थिति है। तो ये बताने का काम कौन कर रहा है? आप बताइए ना, बताइए कौन कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी कर रही ना। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में कमी है, उसको आप बदल नहीं सकते, वो संविधान की देन है। और संविधान बदलोगे तो कहेंगे मतलब संविधान के खिलाफ बात कर दिया है। मैं ये खिलाफ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चारों पिलर जब तक अच्छे से काम नहीं करेगा देश का, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, तब तक कोई भी देश तरक्की नहीं करने वाला है। बस बाकी मांग यही है कि हमें जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक बार-बार हो रहे हैं, अरे हो रहे क्योंकि अधिकारी शामिल है। प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पेपर छपता है वहाँ से लीक हो जाता है, बीच बीच में टीचर्स करते हैं, कोचिंग वाले कुछ हैं जो करते हैं। बाकी है कि हमारी मांग ये है, पेपर लेखपाल का कैंसिल होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, यूपीपी का स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए और ये आश्वासन देना चाहिए कि अब पेपर लीक नहीं होगा। जो समस्या आ रही है यही है कि जो कुछ भी अगर थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को घर गिरा दिया जाता है और धर्म के नाम पे फांसी लटका दी जाती है। दुनिया के कानून है, यहाँ पर जब चीटिंग होती है वो माफिया पकड़ा जाता है तो 1 लाख रुपया बस उसका है, 1 लाख रुपए लेते हैं और वो खुद ही जब पेपर बेच के 20 लाख रुपए कमा लेता है एक पेपर का, तो वो 1 लाख दे के छूट नहीं सकता 5 लाख दे। तो कम से कम करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का जुर्माना हो जाना चाहिए उसके पास, उसको बुलडोजर उसके घर में चलना चाहिए। जिस तरह से जाति धर्म के नाम पे चलता है उस तरह से बुलडोजर इसमें भी चलना चाहिए और उसको उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए, तब तो डरेंगे वो। नहीं तो जब उन्हें 2 लाख 3 लाख दे के वो छूट जाते हैं तो उनका हौसला बढ़ता ही रहता है और नकल फिर आगे लीक करेंगे पेपर। तो यही है कि उनको कड़ी से कड़ा सजा दी जाए और उन्हें छोड़ा ना जाए। सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट को इसमें सख्त कदम उठाना चाहिए, जैसे कि इस्तीफा दें। शिक्षा मंत्री काम कर नहीं पा रहे हैं, इस्तीफा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं? आने वाले जो मंत्री आएंगे वो कम से कम लड़े तो रहेंगे ना कि हमें क्यों नुकसान हुआ है। जो प्रशासन है उसमें जाहिर सी बात है, कड़ी कार्रवाई करेंगे तभी ये सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। और रही बात है स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, इसमें किसका हाथ है? क्या जारी करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे स्कोर कार्ड जारी कर दे तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? उसमें निष्पक्ष रहेगा। अगर साफ सुथरी है तो स्कोर कार्ड जारी करिए, नहीं अगर भर्ती साफ सुथरी है तो स्कोर कार्ड जारी कर दिए और आगे ऐसी लीक परीक्षाएं जो लीक हो रही है लीक ना हो। बस यही हमारी मांगे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आने वाले जो आएंगे उससे ये रहेगा कि अगर इनको हटाया गया है तो हमें भी हटाया जा सकता है, इससे उनको डर रहेगा कि हमारे खिलाफ भी ऐसा हो सकता है। भैया हम इन लोगों के साथ हैं, इन लोगों की आवाज बन रहे हैं, आप सब इन लोगों के साथ हैं। हम इसमें क्या बोलें? जब छात्र सड़क पर उतरा है क्रांति हुई है। बिल्कुल। क्या धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। क्यों सर मुझे बताइए, प्रोटेस्ट चल रहा है, रिजाइन क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों नहीं दे रहे? क्या हो सकता है छात्रों की आवाज में अभी उतना दम ना हो। दम पूरा है तो फिर क्या करना चाहिए? हमारी मेन मांग है जो मीडिया है वो दिखाई नहीं। छात्रों को अब क्या करना चाहिए? कैसे प्रोटेस्ट करना चाहिए? सरकार को लगेगा कि दम है। जैसे शांतिपूर्ण आवाज उठा रहे आवाज उठाते रहे। अब तो छात्र जाने हैं कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलेगा, रोटी चाहिए। आप जागे। मैं भी मात्र एक ऐसी पत्रकार है जो हम युवाओं की, हम बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाने का काम करती है। मैं दिन रात रेगुलर देखता हूँ और दिन रात हमारी आवाज उठाती है बिना इस डर के माहौल में आवाज को उठाती है दिन रात। लगातार पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, बच्चों से जवान हो रहे हैं, जवान से बूढ़े हो जा रहे हैं पेपर भर्ती की अपेक्षा में। क्या सोल्यूशन है? कैसे ठीक होगा? इसका यही सोल्यूशन है, जितना हार्ड तरीके से व्यवस्थाएं करें और जितने चोर माफिया, नकल माफिया, जो भी लोग हैं इस सिस्टम में बने हुए हैं, लगातार उनको
पेपर करवाने की जिम्मेदारी जो मिल रही है उनको तत्काल हटाएं और देश के प्रधानमंत्री सही जीत हुए देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रकार से देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है युवाओं की, अगला कदम क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ ना भैया, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये लगभग इसमें देख रहे हैं सब लगभग 18 साल के प्लस वाले बच्चे हैं और ये चाह लेंगे तो देश की ऐसी कोई भी सरकार रहेगी जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी उसको उखाड़ के फेंक देगी। अब इस देश की सरकार को तय करना पड़ेगा इनका भविष्य सुरक्षित रखेंगे कि नहीं रखेंगे। क्या जिस प्रकार से नेपाल में सड़कों पे हुआ था, युवाओं ने किया था? भाई नेपाल तो छोटा देश है, मैं तो कह रहा हूँ नेपाल तो बहुत छोटा देश है। हमारे देश के हमारे प्रदेश के युवाओं में उनसे कई गुना ज्यादा ऊर्जा है, लेकिन हमारे देश के युवा संवैधानिक तरीके से विरोध करना जानते हैं। अरे जो पेपर में इन्वॉल्व थे अरेस्ट कर लिया, उससे क्या मिल रहा है? ये सरकार पूरी जिम्मेदार है, सरकार क्यों नहीं बदल रही है? हम जैसे नौजवानों को ये समझना पड़ेगा कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। जब तक इस सरकार यहाँ पे है, ये सरकार यहाँ गवर्न कर रही है, पेपर लीक कैसे हो जा रहा है भाई? कौन करा रहा है पेपर लीक? सब ऊपर के लोग बैठे लोग अपने लोगों को सेट करने के लिए पेपर लीक करा रहे हैं। आम युवाओं, नौजवानों, बेरोजगारों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। जो गरीब है वो गरीब बना रहे, बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो मजबूती से पैसा पेटी भर के लाते हैं और यही बड़े बड़े मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग पेपर लीक करवाते हैं और किसी बिल किसी और पे फाड़ देते हैं। गलती कोई और कर रहा है, भुगत कोई और रहा है। भाई अडानी, अंबानी और ये सब लोग मिलके ये सब पेपर लीक करवा रहे हैं, अपने लोगों को नौकरी दिला रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं और उसका पोतरा किसी और पर फोड़ देते हैं। ये सब चलेगा नहीं। नौजवानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, नौजवानों को संघर्ष करना पड़ेगा और नौजवानों ने बिगुल बजा दिया है। लोग कहते हैं जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई? नेपाल में सरकार बदल दी ना, आज युवाओं की सरकार है ना। इस देश में भी सरकार बदलने की हैसियत रखते हैं और इसी तरीके से रहा तो देख लीजिएगा कि इंडिया में भी सरकार जेनजीज बदलेंगे और अपने हक अधिकार की लड़ाई में पूरी मजबूती से संघर्ष करेंगे। देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह जो है गृह मंत्री, कोई इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहे। अरे देख लीजिए, देश तेल से उससे सबसे प्रताड़ित है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि युवा जो प्रोटेस्ट करेगा वो आतंकवादी है, वो जातंकवादी है, वो लोग धरनाजीवी हैं। भाई हम लोगों ने इस इको गार्डन में 6 साल प्रोटेस्ट किया था, सरकार के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ था, आज तक सरकार ने उस पर बैक कर पाई। इस तरीके से युवाओं का जिस तरीके से माहौल है, देख लीजिएगा कि ये मोदी वोदी सब देश छोड़ के भागने वाले हैं। मोदी वोदी और ये जो अमित शाह है, ये 2 कौड़ी के लोग देश से भागने वाले हैं। जो कहे थे ना मोदी कि झोला लेके आएंगे, झोला लेके चल देंगे, तो वाकई में भागने वाले हैं। आप देखिए कि अमेरिका लगातार हमला कर रहा है भारतीयों के ऊपर। किसी की हैसियत है कि उसको रोक लें? मोदी की हैसियत है कि ट्रंप के खिलाफ बोल दे? ये सब गीदड़ 56 इंच की छाती, कहीं दिख रही है छाती? मोदी की 56 इंच की छाती दिख रही है। हम नौजवानों को डराने के लिए भपकान, देखिए कितनी फोर्स लगाई है। ये इसी देश के नागरिक है ना, इनकी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए ना। क्या सुरक्षा व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है? किसी को और कोई जो इन जनरल सेवाएं हैं वो व्यवस्था है? नहीं। हम अपने देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे टैक्स के पैसे से मोदी जी बड़े बड़े प्लेनों में घूमते हैं, बड़ा लग्जरी सूट पहन के घूमते हैं, तो क्यों नहीं भाई हमारे लिए व्यवस्था करते हैं? ये हमारे लोगों को तय करना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम वोटर्स हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हम अपने हक अधिकार के लिए नहीं जागेंगे, नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए कोई स्पेशल लड़ने वाला नहीं आएगा। अंजना ओम कश्यप ने क्या कहा कि शिक्षक 2 कौड़ी के लोग हैं। देखिए शिक्षक यहाँ संघर्ष करता है, शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनके लिए संघर्ष करता है, उनके लिए आंदोलन में आता है, पुलिस की लाठी खाता है, वो शिक्षक है। अंजना ओम कश्यप 2 कौड़ी की हैं, दल्ली हैं, दलाल पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप। और दलाल बहुत कम कह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा सिटीजन हूँ, लॉ अबाइडिंग हूँ। हम लोग लॉ को जानते हैं, नहीं तो उनको मैं रंडी पंडी क्या बोल देता, वो भी कम होता। ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कि 2 कौड़ी के दलाल जो है ना, जो मोदी के कहने पे शिक्षकों को दलाल बोल देंगे, देश के जवानों को बोल देंगे, क्या क्या नहीं बोल देते ये लोग समय समय पे, सिर्फ देश के माहौल को बदलने के लिए।